ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। मनुष्य आत्माएं जो कर्म करते हैं, एक तो पुण्य होता है, दूसरा पाप होता है। पुण्य कर्म का फल आत्मा को अच्छा लगता है, पाप कर्मों का फल भी आत्मा को ही भुगतना पड़ता है, लेकिन वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। पुण्य आत्मा माना कुछ अच्छा कर्म करे, खुद के लिए भी अच्छा हो और जिनके प्रति जो कर्म कर रहे हो उनके लिए भी अच्छा हो। हमें मालूम हो गया है कि राजयोग पुण्य का काम है, लेकिन उसके साथ साथ कोई विशेष गुण का धारणा भी आपको पुण्य के खाते के तरफ लेकर जा सकता है। वो विधि भी सहज है, सरल है। थोड़ा आप अटेंशन से करेंगे तो आसानी से हो सकता है। राजयोग के लिए आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ता है कि अपने को आत्मा समझो, आगे वालों को भी आत्मा समझकर देखो, उनको वाइब्रेशन भेजो, शांति भेजो। ऐसा थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा काम, ये सभी करना पड़ता है। इसके साथ साथ सदा देवतापन का गुण हो और देवता बनने का जिंदगी में धारणा हो, उसके लिए क्या करना है कि बाबा अलग अलग दिन अलग अलग विधि बता रहे हैं। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। एक भगवान इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सभी आत्माएं, हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है। शरीर के नाते से उनको नहीं देखना कि वो छोटे हैं या बूढ़े हैं, या पैसे वाले हैं या गरीब हैं, किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, कितना एजुकेशन लिया है, ये मत देखिएगा। कोई भी हो, उसे रिस्पेक्ट देने का विशेष गुण धारणा करो। मन से भी दो, मुख से भी दो। वो दे या न दे, अभी आप देते जाएंगे तो आगे वो लोग आपको रिस्पेक्ट भी देते रहेंगे, रिटर्न देने के लिए आएंगे। तो हमें रिस्पेक्ट देने में और थैंक यू कहने में क्या जाता है। इतना सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा आपको इतना प्यार से रिस्पेक्ट दे रहा है, तो अपने भाई बहनों को रिस्पेक्ट देने में आपको क्या जाता है। तो इससे भी पुण्य का खाता बनता है और इससे भी सुकर्म हो जाता है। ये सहज विधि है। विथ रिस्पेक्ट से बात करो और रिस्पेक्टफुली उनको मन में भी एक उनको प्लेस दो। तब क्या होगा, उनसे जो आने वाला नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव थॉट्स, वो परसेंटेज कम हो जाएगा। कोई आत्मा हिसाब किताब के कारण आपके साथ झगड़ा करने के लिए आने का चांसेस रहता है।
लेकिन जब उनको रिस्पेक्ट देंगे तो 50% वो ठंडा हो जाएगा। एक होता है रिस्पेक्ट मुख द्वारा देना, दूसरा होता है मन द्वारा देना, तीसरा होता है जो भी आत्मा आपके सामने आई उनको ट्रीटमेंट देना। मानो जो भी घर में आते हैं, पानी दो, चाय दो, वो नहीं चाहिए तो भी पूछ लीजिए, जो भी बात करना है वो बाद में बात करेंगे। जैसे लौकिक वाले आपके घर में रिश्तेदार आते हैं तो क्या करते हैं, तो पहले फिजिकली पूछते हैं आपको पानी, चाय, जूस, भोजन, ब्रेकफास्ट ऐसे कुछ चाहिए क्या। वो सभी रिस्पेक्ट देने के बाद उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो वैसे ही हर एक आत्मा के प्रति मन से पहले रिस्पेक्टफुल रखो। लेकिन मनुष्य आत्माएं ऐसे हैं, थोड़ा ड्रामा भी करते हैं। जब किसी से काम होना है तो बहुत अच्छा ऊपर उठाते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। काम होने के बाद ऐसे नीचे फेंक देते हैं, जैसे कि गन्ना होता है ना, रस लेने के बाद उसका कुछ यूज नहीं है तो फेंक देते हैं। तो ऐसे दुनिया का दिखावा का रूप का रिस्पेक्ट नहीं। क्या बाबा हमको ऐसा रिस्पेक्ट देता है क्या? इतना सुंदर बात है। बाबा को मालूम है ये राजा नहीं बनते, राजा बनने वाले 8 आत्मा ही हो, बाबा जानता है। और कभी कभी ये भी जानता है ये बच्चे बाबा को डाइवर्स देकर, फरकती देकर बाबा का नाम बदनाम करने वाले बच्चे हैं। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे, मेरे सिर के ऊपर बैठने वाले बच्चे, डबल राजा बच्चे। कहने में क्या जाता है, रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है। रिस्पेक्ट माना उनको गिफ्ट दे दो, गहने दे दो, भोजन दे दो, ऐसा नहीं। मन से तो दे सकते हो ना, हर एक में कुछ तो कुछ विशेषता है ना, देकर तो देखिए। इससे एक तो विकर्म नहीं होगा, उनके प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, और ये भाव अपने मन में रखने से उनका जो दृष्टिकोण है वो भी आपका प्रति रिस्पेक्ट भी चेंज हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं, वो पहले मुझे रिस्पेक्ट दें उसके बाद मैं दूं, नहीं। जो भी हिसाब किताब आपसे स्टार्ट होता है ना, आपसे जो निकला हो वही तो रिटर्न आएगा। बॉल आपको फेंकना है, वही नीचे आएगा। तो अच्छा काम आपसे स्टार्ट होना चाहिए। इसीलिए डे टू डे लाइफ में ये तो प्रैक्टिस करो कि सबको रिस्पेक्ट देने का, अंदर से भी बाहर से भी। कभी कभी क्या होता है ना, बाहर से रिस्पेक्ट न दे, अंदर से देने से वो दिल को छू लेता है। तो मेरा अनुभव है, कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, प्रोग्राम होने के बाद कोई कोई आकर आत्माएं, चाहे माताएं हो चाहे भाई लोग हो, माइक लेकर ऐसा कहते हैं भाई जी क्लास ऐसा था वैसा था। हम सच करके मान लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट और वहां उस सेवा केंद्र और कोई स्पीकर आ गया तो उनसे भी वैसे ही बात करते हैं। हमारा फोन नंबर लिया, ये किया वो किया, उसके बाद कुछ कांटेक्ट ही नहीं। हमने फोन किया तो भी फोन उठाते नहीं। और एक ऐसी आत्माएं हैं, सेवा केंद्र पर बैठे हैं, 3 दिन का बट्टी है। हम सोचते हैं बूढ़ी माता है, एज हुआ, इनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, कुछ इन्होंने कुछ लिया ही नहीं। हमारा सोच चिंतन ऐसा चलता है। आने के बाद नीचे वो सभी सब कुछ प्रोग्राम हो गया, आने के बाद नीचे ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आंसू बहाते हैं, हमको कितना अनुभव हुआ, इतना अच्छा फीलिंग हुआ, हम कभी आपको भूलेंगे नहीं। तब वो जो बात है ना वो दिल को छूता है। और कहते हैं भाई जी स्टेज पर खड़े होकर बात करने के लिए हमको डर लगता है, कहने का तो मन तो है लेकिन कह नहीं सकते। वो है ना, पता चलता है दिस इज रियलिटी, ये सच्चाई है। तो वो सच्चाई वाला दिल वाला निस्वार्थ प्रेम का रिस्पेक्ट हो, तब वो पुण्य का खाते में जमा होगा। समय के हिसाब से आप रिस्पेक्ट देंगे, वो विकार के खाते में आ जाएगा। तो पहले मन से दे दो ना,
दिल से दे दो ना। जब मन से जो कर्म करते हो ना, मुख से ऑटोमेटिक लाता है, मुख से कहने का जरूरत ही नहीं रहता है। मैंने कभी कभी देखा है, जब स्टार्टिंग में सेवा के लिए जाते थे, आगे वालों से टेस्टिंग पूछते थे, क्लास कैसा रहा, योग कैसा रहा। अभी पूछने का जरूरत ही नहीं है, पता चलता है, मन से ही पता चलता है कितना अच्छा रिजल्ट आया है, वाइब्रेशन क्या हुआ है, भले वो लोग कुछ भी कहें, पता चल गया है। माना अभी थोड़ा सीनियर होने के कारण कौन बाहर से कह रहे हैं, कोई अंदर से कह रहे हैं, वो डिफरेंस पता चल रहा है। फिर भी उनके प्रति यस, ओके ओके ओके, अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि पहले ही रिजल्ट्स आउट हो गए हैं ना, अंदर पता चलता है ना। तो उनसे सुनकर मुझे रिजल्ट्स लेने का कुछ जरूरत नहीं है। मैं जानू, मेरा बाप जानू, मेरा अकाउंट जाने, मुझे पता चल जाता है, किसी का कहने का जरूरत नहीं रहता। तो ऐसे आगे वाले कुछ भी कहे, लेकिन हर आत्मा के प्रति आपको रिस्पेक्ट जरूर देना है। तो इस विधि से भी आपका पुण्य का खाता बनता जाएगा। ये बात बाबा ने वरदान में क्यों कहा? बच्चे, दिन में आधा घंटा 1 घंटा मैं परमात्मा से शक्ति ले रहा हूं, विश्व के लिए दे रहा हूं, और बाकी के समय पर किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हो, अहम भाव में, अहंकार में कर्म करते हो, जो वहां कमाई किया यहां चला जाता है। तो वहां भी कमाई हो, यहां भी कमाई हो, डबल प्रॉफिट हो। तो यहां भी डे टू डे लाइफ में राजयोग के साथ ये ऐसे थोड़े थोड़े विशेष गुण को भी आपको धारणा करना पड़ता है। इससे आपका पुण्य का खाता जमा होना सहज हो जाएगा। ये भी एक विधि है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों को भी रिगार्ड नहीं देंगे, वो आपका बात नहीं सुनेगा। हर जगह पर हमको ही झुकना पड़ता है। बहुत सारे माताओं का, भाई बहनों का अनुभव है। तो वैसे ही रिकॉर्ड रखो, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। थोड़ा समय आप अटेंशन रखेंगे तो चारों ओर वैसा ही स्टार्ट होता है। कहां भी जाओ रिस्पेक्ट देते ही जाते हैं। कभी कभी मेरे लिए प्रैक्टिस हो गया थैंक यू कहना। आगे वाले कहते हैं थैंक यू क्यों कहते हो, वो कहने के बाद में मेरे मुंह में आ जाता है थैंक यू। और थोड़े साल पहले मैंने ये प्रैक्टिस किया कि बर्तन में जो भी भोजन आता है वो खाली करना है। अभी कितना भी बिजी है, वो खाली हो ही जाता है। और टाइम पर प्रोग्राम करना, ये थोड़े दिन के लिए अटेंशन रखने से 99.9% टाइम पर अटेंड हो जाते हैं। 0.1% कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसे थोड़ा ऐसे गुण को आप थोड़ा अटेंशन से आप करते जाएंगे, वो आपकी जिंदगी में संस्कार हो जाएगा। वो आपके लिए कुछ नया बात नहीं लगता है। कोई कोई पूछते हैं आप डिसिप्लिन ऐसे टाइमली कैसे हो जाता है, मेरे लिए वो आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा दिन वो प्रैक्टिस किया। स्पेशली ईश्वरी सेवा का बात है, तो कोई ट्रेन है तो 2 घंटा पहले मैं जाकर बैठ जाता हूँ, ट्रैफिक जाम हो, ऐसा कुछ ना हो। तो इन एडवांस जो भी है, तो थोड़ा दिन वो प्रैक्टिस करने से आगे वो कुछ गुण एक्स्ट्रा धारण करने का जरूरत नहीं रहता है। सहज संस्कार आपका बन जाता है। तो ये ऐसा एक नया विधि है रिगार्ड देने का। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। खुशी देना माना भोजन देना, उसको अप्रेस करना, या उनको मुख से कुछ कहना, गिफ्ट देना, या वाइब्रेशन देना। हाँ आत्मा देखो, आगे आगे बैठो बैठो, मैं शक्ति देता हूं, ऐसा नहीं। रिगार्ड देने से भी वो आत्मा खुश होंगे। हिंदी में एक फिल्म आया था, शायद उसका कॉपी भी तेलुगु में आया होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। वो एमबीबीएस कॉलेज में रहता है, स्टूडेंट है। वो एक चपरासी माना जो साफ करने वालों को इतना गले में लगा देता है, वो रिस्पेक्ट ही कितना, उनको उनके मन में रिस्पेक्ट आ जाता है। भले आप गले नहीं लगाओ, मन से तो उसको रिस्पेक्ट देते हो, दे सकते हो, मुख से तो दे सकते हो, देख करके तो देख लीजिए। और बाबा को भी रिस्पेक्ट देना है।
हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट दो। हम कहते हैं नहीं नहीं हम सीनियर हैं, किसको मालूम 5000 साल पहले कौन आया था, आप आए थे कि वो आए थे, किसको मालूम। थोड़े दिन के बाद ये कृष्ण भी आपके आगे आ सकता है छोटे बच्चों के रूप में, दिखता तो शरीर के रूप में वो छोटा ही है, लेकिन विशेषता किसमें है, उनमें है ना, वो सीनियर है ना। तो शरीर के हिसाब से कौन सीनियर है कौन जूनियर कैसे कहेंगे। तो सेवा में हर जगह में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एक भी कुछ लिंक टूट गया तो मशीन नहीं चलता है। तो हर एक को रिस्पेक्ट देना है, whoever it may be, लौकिक में वो कैसा भी हो। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़े पुण्य का काम है और सेवा भी है। स्थूल का बात तो अलग है, स्थूल बात देंगे ना तो थोड़ा दिन में वो भूल जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म में देते हैं तो सदा याद रखते हैं। बहुत जगह पर मैंने देखा है, किसी से हम कुछ काम कराते हैं या ऑटो ड्राइवर हो या बैंक में कहाँ भी जाते हो, आने के बाद थैंक यू कहने से वो ऐसे सिर उठाते हैं, इस जिंदगी में उनको किसी ने थैंक यू कहा ही नहीं है। और थैंक यू भी ऐसा है दिल से आ जाए, प्यार से आ जाए। इससे हम योग करने के बाद हर बार हम बाबा को कहते हैं, बाबा थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा। वो कहने से, वो मुख से ही वो प्यार और रिस्पेक्ट, बाबा का वाइब्रेशन उनको ईश्वरीय सेवा करता है। भले आप उसको आत्मा का ज्ञान दो न दो, टोली मत दो, लेकिन वो जो भाव है, जो मुख से जो मधुरता निकलती है, जो शक्ति है, जो स्नेह है। जैसे कोई बच्चा कहता है माँ, वो साउंड ही माँ को सुनने को अच्छा लगता है, मेरी माँ। लेकिन आज वो साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, माँ के बदले मम्मी आ गई है, मम्मी भी नहीं है, मोबाइल आ गया है, सुनने में बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पुराने लोगों को मालूम है बच्चों का माँ, अभी नो माँ, वो कितना खुश होता था। सच्चा बात बताओ, भले आपका बेटा एजुकेशन करके पहले सैलरी आपके हाथ में न दे, गोल्डन नेकलेस न दे, दिल के आगे आके माँ मुख से कहे, आप लोग कितना खुश होते हो। उससे पता चलता है आपके उनके मन में आपके प्रति कितना रिस्पेक्ट है। इसलिए बाबा कहते बच्चे चीजों द्वारा रिस्पेक्ट नहीं, अंदर के दिल से दे दो ना, तो कितना असर करता है और आपका काम कितना इजी होता है। तो देख लीजिए, इसलिए रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, क्योंकि देवता हो, लेने का एक्सपेक्टेशन मत करना, देते रहना। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। क्योंकि लास्ट एग्जाम 1 सेकेंड का है ना, इसलिए अंतिम घड़ी समझो तो क्या हो जाएगा, ये मेरा लास्ट सेकेंड है तो बाबा के याद में रहना चाहिए। कोई भी सेवा हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी पेपर हो, उसके लिए आपको क्या करना है, रेडी रहना है। ऐसे क्यों, मेरे पास नेक्स्ट सेकेंड है तो मेरे पोते के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात कही। बच्चे, आप लोगों ने कितना अटेंशन दिया कि नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है, अपने बच्चों के लिए करते हो ना, बिल्डिंग, घर, जायदाद, एजुकेशन। आपके बच्चा 1 साल 2 साल का है, 14 साल तक उनको लाखों करोड़ों रुपए देकर एजुकेशन दिया, विनाश हो गया तो बच्चों के लिए बिल्डिंग बना के रखा। मालूम है आपको, एग्जैक्टली मालूम है कि और दुनिया कितना साल रहता है, 15 से 20 साल मैक्सिमम। तो त्रिकालदर्शी होकर सोचो ना, उन लोगों के लिए कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना एफर्ट लगाया, ना वो खुश रहा ना आप खुश रहे। उनके लिए जो बना के रखा है वो चला गया, नहीं बच्चा चला गया तो क्या होता है, दुख होता है ना। तो जो भी लौकिक और अलौकिक काम करते हो, ये सभी सोच समझकर ज्ञानी होकर काम करो। कभी कभी बाबा को स्ट्रांग बताना पड़ता है, लौकिक के हिसाब से नहीं। अब बी के स्टूडेंट हो, समय के हिसाब से आप डिसाइड करो, आपको पैसे की तरफ जाना है
या ईश्वरीय एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, सेवा की तरफ जाना चाहिए? हमारे पास टाइम कितना है? बहुत सारे लौकिक लोग आकर पूछते हैं मुझे, आपने इतना जल्दी रिटायरमेंट क्यों लिया? मैं पूछता हूँ, मैं क्यों आगे बढ़ना चाहिए? क्या मुझे बच्चे हैं क्या? मुझे बीबी है क्या? मैं ज्यादा पैसे कमाऊं किसके लिए रखूं? कोई खाने वाला है ही नहीं, तो मैं क्यों कमाऊं? ये शरीर जब तक रहता है तब तक जितना चाहिए उतना कर लिया तो हो गए ना। अभी मैं खुश हूं, मुझे जॉब है, भगवान ने जॉब दिया है, भोजन मिल रहा है भगवान के यज्ञ से, मुझे सैलरी भी मिल रहा है, मैं वही बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक ही बॉस है, एक से ही पूछो, करो, जो भी मिल रहा है बस। मैं मेरी जिंदगी से, मेरे पार्ट से मैं खुश हूँ, इससे भी ज्यादा क्या चाहिए? तो आप लाखों कमा रहे हो ना, आप खुश हैं? नहीं। बॉस का बात मानना पड़ता है। तो समय का ज्ञान बाबा ने दिया है, मुरली में बताया है, बच्चे खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए इंजीनियर, एमबीबीएस, ये भी बाबा ने बताया। क्या बताया? बच्चे अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं, शादी करते हैं। आज आपने देखा यूएस यूके में जाने वाले 1 साल तक वापस आ नहीं सके। ये भी बाबा ने मुरली में कहा। क्या कहा है बच्चे? पैसा है तो भी एक दिन आप रिटर्न नहीं आ सकते हो। तो ये सभी बाबा हम लोगों को क्यों कह रहा है? हर दिन मुरली सुनने के लिए क्यों कह रहा है? बच्चे, इसके आधार पर आपका डिसीजन हो। मुरली तो सुनते हैं और वैसे के वैसे हम कर्म करते हैं। तो मुश्किल आने के बाद बाबा के आगे उंगली दिखाने से कोई मतलब नहीं है। जो भी डिसीजन लेने के समय पर ये सभी बात को याद रखते हुए, चाहे अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। देखिए, दुनिया में एक ही मोटो है, पैसा कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। वही पैसे थोड़े दिन में आपके आगे कुछ काम के लिए नहीं आएगा। हाँ, शरीर मेंटेनेंस करने के लिए, जब तक शरीर को त्याग करने के लिए जितना चाहिए वो करो। बाबा ने ये मना नहीं किया है, जितना चाहिए उतना करो, लेकिन बच्चे सच्ची कमाई ईश्वरीय सेवा में है। यस, आप कमाई करके ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, वेल एंड गुड, अच्छा है। लेकिन जो भी करते हो, बाबा से रिक्वेस्ट है, बाबा के मुरली के आधार पर आप डिसीजन लेना है। इतना सुंदर बात है। इस ग्रुप का एक बहन ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर दिया, तो आज ही मुरली में उसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात के लिए बाबा का मुरली में आंसर रहता है। थोड़ा और से देख लीजिए, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए, तब देखिए बाबा आपके पीछे बैठा हुआ है आपके प्रोटेक्शन के लिए। प्लीज दुनिया के हिसाब से डिसीजन मत लीजिएगा, वो परमत है, मनमत है। भगवान के श्रीमत के आधार पर, चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो, अपने प्रति हो, अपने संसार के प्रति हो, अपने बच्चों के प्रति हो। बाबा ने कितनी बार कहा है, बच्चे आपके पास पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, ईश्वरी सेवा में लग जाओ, कितनी बार कहा है। ठीक है, तो वो सभी याद में रखकर ईश्वरी सेवा में लग जाइए और मन से खुश हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, उनके परिवार में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है, तो करना पड़ता है। ये मुझे भी करना पड़ा, मेरे लौकिक बहन आज भी ड्यूटी कर रहे, क्यों? फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, वो करने तक, वो होने तक करना पड़ता है। यस, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब रहता है, लेकिन सोचो, डिसाइड करो, त्रिकालदर्शियों का निर्णय करो। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे हर सेकंड मेरा अंतिम घड़ी है, ज्यादा आगे सोचने का जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा, कल क्या हुआ था, ज्यादा टेंशन में मत आइएगा। अच्छा, हम शांति।